डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आया। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पे दिया 8 का पावर एक्स प्लस 27 का पावर एक्स अपॉन 12 का पावर एक्स प्लस 18 का पावर एक्स इक्वल टू 7/6। तो हमें यहाँ पर एक्स की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखा। क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझ ले। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बेस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 8 है बेस, यहाँ पर बेस 27 है, यहाँ पर बेस 12 है और यहाँ पर बेस 18 है। तो ये 8 जो है, ये क्या होता है, 2 × 2 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये वाला जो बेस है ये किसके बराबर होता है, 3 इंटू, अगर इसको हम लिखना चाहे 3 के टर्म्स में 3 × 3 × 3 होगा। और यहाँ पर बेस क्या है आपका 12 है, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और क्या रहता है 2 × 3, तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। यहाँ पर बेस क्या है 18, तो 18 को कैसे लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल लें जितना भी बेस है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 3 × 3। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इन चारों नंबर यानी 8, 27, 12 और 18, आप इसमें देखिएगा केवल 2 और 3 ही आ रहा है, केवल 2 और 3 ही है। 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से मिलके ये जो है बेस आपका बना है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, यहाँ पर पावर x दिया है सब पर, तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 8 है इसको हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे ये 2 × 2 × 2 है तो 2 का पावर 3 लिख दिया, इस पर पावर क्या दिया हुआ x ये लगा दिया यहाँ पर, प्लस ये क्या दिया 27 को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख दिया। ठीक है, होल ब्रैकेट, और ये क्या पावर x है। ठीक है, अपॉन ये क्या है 12 है, 12 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 12 को क्या लिखा है 2 × 2, तो 2 × 2 को हम 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू, और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 हमने यहाँ पे इंटू करके लिख दिया। यहाँ पे 2 दो बार था तो यहाँ 2 का पावर 2 लगा देगी, तो ये 12 की जगह है। अब इस पर पावर क्या लगा हुआ x, तो यहाँ पावर x लगाइए, प्लस ये क्या है आपका 18 है, 18 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3 × 3 दो बार आ रहा है तो 3 का पावर 2 लिखिए इंटू, और ये क्या है एक 2 है तो यहाँ पे 2 लिखिए, तो ये 18 की जगह है। अब 18 पर पावर क्या लगा हुआ है x, तो ये पावर x लगा दिया इक्वल टू ये क्या है आपका 7/6। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके आगे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका इसमें और इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट के 2-3 फार्मूले यूज होंगे। पहला क्या यूज होगा, x का पावर m है होल ब्रैकेट पावर n है, तो ये बराबर होता है x का पावर n होल ब्रैकेट पावर m। ठीक है, एक ये यूज होगा। दूसरा क्या यूज होगा कि अगर x × y है और होल ब्रैकेट लगा के पावर n दिया हुआ है तो ये बराबर होगा x का पावर n × y का पावर n, यानी कि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर n दोनों पर लग जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें जो है आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ 2 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए पावर m और n है, तो यहाँ इक्वल टू के बाद पावर का जो पोजीशन एक्सचेंज हो गया है, n x के साथ लग गया, m ब्रैकेट के बाहर लग गया। यहाँ पर ये पावर x यहाँ पे लगा दीजिए होल ब्रैकेट, और ये पावर 3 ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए, प्लस इसमें भी वही फॉर्मूला लगाइए, यहाँ 3 लिखिए और ये पावर x इसके साथ लगा दीजिए होल ब्रैकेट, और ये पावर 3 जो है ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये 2 स्क्वायर है, 2 का पावर 2 है, तो यहाँ पे देखिए इसको x मानिए और इसको y मानिए, और इस x को आप n मानिए, बिल्कुल इसी में सेट है। तो यहाँ पे जब ब्रैकेट खोलेंगे ना तो ये पावर x जो है 2 का पावर 2 पर भी लगेगा, 3 पर भी लगेगा, तो 2 का पावर 2 होल ब्रैकेट पावर x लगाइए इनटू, और ये क्या है 3 लिखिए, और ये जो पावर x है इस पर लगा दीजिए। ठीक है, प्लस इसमें आप क्या कीजिए ना, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ है। ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये इनटू है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x इसके साथ लगेगा, तो 3 का पावर 2 लिखिए और यहाँ पावर x लगा दीजिए इनटू, ये 2 लिखिए और ये पावर x इसके साथ लगा दीजिए। अब ये वाला ब्रैकेट लगा के थोड़ा क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू क्या है 7/6। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है 2 का पावर x होल ब्रैकेट पावर 3, प्लस ये क्या है 3 का पावर x होल ब्रैकेट पावर 3 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए इसमें वही फॉर्मूला यूज होगा जो इसमें यूज हुआ था। यहाँ 2 लिखिए और ये पावर x यहाँ पे लगा दीजिए, और ये पावर 2 ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए इनटू। ठीक है, और ये क्या 3 का पावर x है, लिख दिया यहाँ पर, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस अब ये वाला ब्रैकेट लगा, यहाँ पे वही इसमें भी आपका यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। 3 लिखिए और ये जो पावर x है इसके साथ लगाइए, और ये जो पावर 2 है ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए इनटू, ये 2 लिखिए और ये क्या है 2 का पावर x है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू 7/6। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में ये जो आया है यहाँ पर हमारा, ठीक है ना, इसमें आप ध्यान दीजिएगा ना, केवल 2 ही चीज़ कॉमन है, एक 2 का पावर x दिख रहा है और 3 का पावर x, नीचे भी वही है 2 का पावर x है 3 का पावर x है, यहाँ 3 का पावर x है 2 का पावर x है, 2 ही चीज़ दिख रहा है, एक 2 का पावर x दिख रहा है, दूसरा 3 का पावर x, ये दो चीज़ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए आप लेट क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख दूँ, ये यहाँ से इतना हटा दो, मैं क्या करूँगी यहाँ पर लेट
2 का पावर x को ना आप a मानिए और 3 के पावर x को आप b मान लीजिए। आप इसके जगह आप इस इक्वेशन को a और b में कन्वर्ट कर दीजिए। तो पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, ये पेज मैंने ऊपर किया। अब यहाँ पे देखिए इस 2 के पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे, a, यहाँ a लिखिए और ये पावर 3 हम लगाएंगे यहाँ पर, प्लस ये क्या 3 का पावर x, इसको हमने क्या माना b, तो यहाँ b लिखिए और ये क्या पावर 3 यहाँ पे लगा दिया अपॉन। अब देखिए ये 2 का पावर x है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, लेकिन इस पर पावर 2 है, ये लगाएंगे इंटू ये 3 के पावर x की जगह हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस लगा दिया। अब ये क्या 3 का पावर x, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये b लिखेंगे और इस पर पावर क्या है 2 है, 2 लिखे इंटू और ये क्या है 2 का पावर x, इसको हमने a माना है तो यहाँ पर a लिखिए, इक्वल टू क्या है 7/6, इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये दिख रहा है ना, फॉर्मूला बनना है a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और ब्रैकेट में क्या रहता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आप जानते हैं अपॉन। अब देखिए इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, बीच में प्लस है, ये बीच में क्या है प्लस है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में a भी कॉमन आ रहा है तो a भी कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस इसमें से a भी निकालिए तो एक b बचेगा, यहाँ पर यही ना बचेगा, इक्वल टू 7/6, ठीक है, ये आपको समझ में है। अब देखिए ये a प्लस बी और ये a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। पेज ऊपर करते हैं तो हमारे पास क्या फाइनली बच रहा है, हमारे पास बच रहा है a स्क्वायर, ये बच रहा है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बच रहा है, ए बी बच रहा है, इक्वल टू 7/6। अब कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 से ये पूरा इंटू होगा तो 6 और ये क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर इंटू करके लिखा जाएगा, ये लिख दिया इक्वल टू ए बी किससे इंटू होगा 7 से, तो ये 7 ए बी हो गया, ठीक है। करेंगे 6 को इन तीनों से इंटू करेंगे तो 6 को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 6 ए स्क्वायर माइनस 6 को ए बी से इंटू करेंगे तो 6 ए बी प्लस 6 को बी स्क्वायर से इंटू करेंगे 6 बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है आपका 7 ए बी है, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 ए स्क्वायर माइनस ये क्या है 6 ए बी है, ये प्लस 7 ए बी को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये माइनस 7 ए बी हो जाएगा और बच क्या रहा है प्लस 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आया तो ये हो गया 6 ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो 7 6 क्या हो जाएगा 13 ए बी प्लस 6 बी स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अब ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और बहुत इजी तरीके से ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, यहाँ पे मैं पेज थोड़ा ऊपर करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है 6 है और ये 6 है, 6 है 36 और 9 4 जब भी क्या होता है 36 होता है और 9 और 4 ऐड करेंगे तो ये भी 13 भी आ जाएगा, ठीक है। तो 6 ए स्क्वायर, तब इस माइनस 13 ए बी को हम क्या लिखेंगे माइनस 9 ए बी माइनस 4 ए बी लिख दिया, प्लस ये क्या है आपका 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालिए तो इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए 6 और 9 दोनों 3 में आता है, 3 लिखिए, यहाँ ए स्क्वायर यहाँ ए तो ए कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इसमें से 3 ए हटा दीजिए तो क्या बचेगा 2a माइनस इसमें से 3 ए हटा दीजिए तो यहाँ 3 भी बचेगा, ये माइनस यहाँ लिखिए। अब देखिए यहाँ 4 है यहाँ 6 है तो ये 4 6 2 के टेबल में आता है 2 लिखिए। अब यहाँ बी स्क्वायर यहाँ बी है तो बी कॉमन निकाल लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखिए इसमें से आप 2 भी हटाइए तो क्या बचेगा 2a। अब क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसमें से 2 भी हटाइए तो क्या बचेगा 3b इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कॉमन आपका क्या आ रहा है, तो देखिए 2a माइनस 3b यहाँ भी है तो कॉमन निकाल लीजिए 2a माइनस 3b, कॉमन निकालिए तो बचेगा क्या 3a और ये क्या है माइनस 2 भी बचेगा इक्वल टू ये क्या है आपका 0 है, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, पेज हमने ऊपर किया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब 2a माइनस 3b ये 0 के बराबर होगा या फिर आपका 3a माइनस 2b ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा 2a और माइनस 3b को यहाँ शिफ्ट कर दी तो 3b हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए a और b को एक साथ करिए तो देखिए ये वाला a यहाँ पे लिखिए और ये b जो है ना इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ देखिए इनके बीच में इंटू का साइन तो b क्या होगा इसके डिवाइड में चला आएगा तो ये a अपॉन b लिखते हैं इक्वल टू और ये 3 यहीं पे रहेगा, ये 2 को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे ही लिखिए अपॉन b के फॉर्मेट में लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए 3a हो गया और माइनस 2ab को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 2b हुआ। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ कीजिए, a और b एक साथ कीजिए तो देखिए इनके बीच में इंटू का साइन है तो ये a यहाँ पे लिखिए और ये b जो है ना इधर शिफ्ट कर दीजिए तो इंटू में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू और ये 2 यहीं पे रहेगा, ये 3 जो है ना इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए 3 इसके डिवाइड में चला आएगा तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। एक क्या आ रहा है हमारे पास, थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखिए a अपॉन b क्या क्या आ रहा है,
एक आ रहा है ये a अपॉन बी, दूसरा क्या आ रहा है ये वाला आ रहा है a अपॉन बी, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख दे रही हूँ, ये आ रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने a क्या माना था और b क्या माना था, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो पेज मैं नीचे करके आपको दिखा दूँ कि a हमने क्या माना था और b क्या माना था। ये देखिए ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a को हमने क्या माना था 2 का पावर x, दूसरे कलर से बता दो, 2 के पावर x क्या माना था a माना था, और 3 के पावर x को हमने b माना था, ठीक है। तो अब हम पेज थोड़ा नीचे करते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। a को क्या माना है 2 का पावर x माना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये आया है यहाँ पर। a को हमने क्या माना था 2 का पावर x और b को क्या माना 3 का पावर x। तो पहले इसमें रखिए, a की जगह क्या रखेंगे 2 का पावर x, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, a b की तो वैल्यू नहीं चाहिए, a और b, और ये क्या है 3 का पावर x रख दिया इस a और b की जगह, इक्वल टू ये क्या है 3/2। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन y का पावर m है, क्योंकि दोनों पर पावर सेम है, तो x को और y को एक साथ कर दीजिए और सिंगल ब्रैकेट लगा के सिंगल पावर m लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए ये बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 लिखिए और होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए, ठीक है, इक्वल टू। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर 2/3 है, तो इसको भी 2/3 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे ही हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे अपॉन में 2/3 कर देंगे तो यहाँ पावर -1 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 3/2 का पावर क्या है 1 है, ये तो हम जानते हैं सब। अब जैसे ही इसको इंटरचेंज करेंगे 2/3 कर देंगे तो ये पावर 1 जो है ना -1 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ दोनों साइड देखिए, बेस क्या है 2/3, यहाँ भी बेस सेम है 2/3 क्या बेस है, तो पावर एक्सपोनेंट में क्या होता है, अगर बेस सेम होता है तो पावर, यानी कि ये पावर और ये पावर आपस में इक्वल हो जाती है, यानी कि x इक्वल टू क्या आया -1। तो एक ये वैल्यू आई x की, ठीक है। दूसरी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये क्या दिया है a/b, और a का हमने क्या माना था 2 का पावर x, b को हमने क्या माना था 3 का पावर x, इक्वल टू ये क्या है 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पावर सेम है तो 2 और 3 को एक साथ कीजिए और होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए, इक्वल टू ये क्या है आपका 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2/3, अगर हम पूछे पावर क्या है तो आप होल ब्रैकेट लगा के पावर 1 तो लगा सकते हैं, क्योंकि पावर 1 सभी पे रहता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस क्या है, सेम है दोनों साइड, देख सकते हैं यहाँ बेस जो है 2/3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या होता है पावर इक्वल हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आई 1 आई, तो एक x की वैल्यू 1 आई है, दूसरी x की वैल्यू -1 आई है, दो यहाँ पर वैल्यू आई है, यही इसका आंसर है। और जब आप इन दोनों वैल्यू को रखेंगे, चेक करके देखेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे आप LHS और LHS साइड में ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो आप देखिएगा RHS सेम आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो।